ओके डन। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा था। तो रेस्ट क्या होता है, रेस्ट थोड़ा सा रिकेप लेके चलते हैं आगे। हाँ, उसको अकेले क्यों छोड़ो, बैठे रहे, एक जन तो आ जाओ यार। अकेला लग रहा ना, बात नहीं लग रहा। चल ठीक है, एडजस्ट कर लेना। जहाँ अकेले लगे तो बोला, नंदू आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अभी ना कॉपी किताब बंद करेंगे और फुल्ली अटेंशन इन बोर्ड ना। थोड़ा सा रिकेप लेते हैं फिर चलते हैं। व्हाट इज द रेस्ट? रेस्ट किसको बोलते हैं? रेस्ट को हमने दो तरीके से डिफाइन किया था। पहला क्या था? विथ सराउंडिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। डेफिनेशन बोल सकती है क्या? बोल। और टाइमिंग वाला? टाइम इट्स कॉल्ड सुपर्ब। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अप्रिशिएशन बहुत जरूरी है दोस्त, ठीक है। तो इसका मैंने लिखवा भी दिया था बहुत अच्छे से, है ना। तो सबको एक क्लियर हो गया होगा। अभी तुम लोगों को लग रहा होगा खड़ी क्यों है ये, अरे बढ़ गई क्या? इसको बोल मोशन। मोशन मोशन नंदू बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा, चल ठीक है बोल। मोशन, हाँ। और सेकेंड वाला चेंज इट्स पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। ठीक है, वेरी गुड, हो गया ना। पढ़ लिए थे यार, कोई नया चीज नहीं था भाई। जो लोग नहीं पढ़े देख लेना। रेस्ट और मोशन के दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं। कैसे रिलेटिव है? जैसे हम ट्रेन में जाते हैं, सारी चीजें बता दिया था और लिखवा भी दिया था। आप लोग लिख भी लिए, बहुत बढ़िया। टाइप्स ऑफ द मोशन, कितने टाइप का मोशन होता है? 5 टाइप का। नहीं 5 था, वो तो 5 था, नहीं 5 था, ठीक है। 3 हो गया। 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, सबके हमने रीजंस पढ़े थे, ठीक है। आज हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हम बात कर चुके थे कल। बताओ डिस्टेंस एक क्यों बताया? सागर बता। बैठ जाओ बैठ जाओ। द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ मूवेबल पार्टिकल। क्या मूवेबल पार्टिकल ही होगा? रेस्ट पार्टिकल हो सकता है, हो सकता है। पढ़ा है ना कल? कॉपी बाद में देना, अभी पढ़ तो ले, पढ़ तो लो पहले, बाद में कॉपी भी देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने इसको बड़े अच्छे से डिस्क्राइब कर लिया था। किसको? डिस्टेंस को। डिस्टेंस स्केलर है कि वेक्टर है? हाँ, स्केलर है, क्योंकि ये डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं रहता पूरा ना भाई। कल के वीडियो में है, अच्छे से नोट करके देख लेना। वीडियो अपलोडेड भी है, ठीक है। एक अलग बात है कि देखते नहीं है। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। तो कॉपी किताब बंद करना है। कॉपी में लिखने से ज्यादा बेटर होगा कि यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। डन, तैयार हो आप? यस तो बोलो। चलो, इमेजिनेशंस कि ये नंदू का घर है। किसका घर है? ठीक है नंदू, ठीक है घर। तो नंदू यहां से कहां जाता है? मार्केट, ठीक है। कितना मीटर? 3 मीटर यार, ठीक। फिर मार्केट से कहां जाता है? स्कूल चला जाता है, 4 मीटर। अब बहुत लोगों को लग रहा होगा कि नंदू डायरेक्ट स्कूल क्यों नहीं गया, मार्केट क्यों गया? क्योंकि डायरेक्ट स्कूल नहीं जा सकता था वो, क्योंकि रोड ही नहीं है ना। अभी जैसे मैं बोलूंगा यहां से आपका स्कूल, कैसे सीधे निकल जाओगे क्या? मतलब यहीं से छलांग लगाए, जंगल झाड़ी जो भी है कूद फांद के चले हो सकता है क्या? नहीं। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मार्केट जाना पड़ेगा, है ना, बीच में मार्केट। फिर क्रॉस करेंगे तब पहुंचेंगे। तो ये समझ में आ गया। तो नंदू भी बेचारा डायरेक्ट नहीं गया, वो ऐसे आया, ठीक। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, ये स्कूल है तो ये ए से स्टार्ट हुआ, बी तक गया और सी तक, क्लियर है। तो ये इस पाथ को क्या किया, वो फॉलो किया। लेकिन अगर मैं पूछूं कि नंदू का इनिशियल पोजीशन क्या है, इट इज कॉल्ड बाय इनिशियल पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको? इनिशियल पोजीशन। और इसको कहां पे नंदू कहां जाके रुक गया? वेरी गुड, कहां पे जाके रुक गया? फाइनल पोजीशन। तो एकदम शॉर्टेस्ट, एकदम सिंपल, एकदम बकवास डेफिनेशन पहले, ताकि आपको क्लिक कर जाए। फिर जो मेन डेफिनेशन है वो बताऊंगा। सबसे सिंपल डेफिनेशंस, द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको? सबसे बकवास डेफिनेशन क्या है? इनिशियल और फाइनल, बाकी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहां से स्कूल बस देखेंगे सीधा, जो डिस्टेंस पे आपका स्कूल पहुंच रहा है। तो वो जो शॉर्टेड डिस्टेंस है, ये शॉर्टेड है कि लॉन्ग डिस्टेंस है?
द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजिशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये कौन सा डेफिनेशन है? सस्ता वाला, हल्का वाला एकदम, मतलब कौन सा वाला जो अपन होटल में जाते हैं ना, जो गुपचुप खाते हैं तो ऊपर से क्या देता है वो लास्ट में एक दिखता है ना पापड़ी, ये पापड़ी वाला है। लेकिन पापड़ी से अपना काम नहीं चलेगा, तो अपना काम किससे चलेगा? क्या बोल रहे हैं भाई? दही गुपचुप देता क्या तुम्हारे गांव में? हाँ, दही गुपचुप चाहिए एकदम अच्छा वाला, वो अच्छा वाला चाहिए दही गुपचुप। ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैं बोलता जा रहा हूं, आप रिलेट करते चले जाए, इसके साथ एकदम रिलेट करते चले जाना कि क्या लिख रहे हैं। ठीक है, और जितने लोग रिलेट कर देंगे प्लीज रेज योर हैंड। ठीक है, डन। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द चेंज इन अ पोजिशन इन द पोजिशन समझते हो ना, ये अपना पोजिशन चेंज किया है। ठीक है, इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट in the fixed direction, ये सबसे दही गुपचुप वाला और बेहतरीन वाला। अभी रट लोगे जीवन भर काम आएगा, रटोगे नहीं, समझ लोगे तो जीवन भर काम आएगा। क्या होगा? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, इस वाले ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या करता है? देखो अभी देखो, डिस्प्लेसमेंट के लिए एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? रेफरेंस पॉइंट। अभी अगर मैं बोलूंगा, आप मेरे को मार्केट में कहीं पे मिले, ठीक है, मैं बोलूंगा यार तू यहाँ पे, तेरा घर कहाँ पे, तो आप कैलकुलेट करोगे यार इतने डिस्टेंस पे मेरा घर है। तो कैलकुलेट कैसे किया? अपने घर, आपका घर जो आपका रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन, ये अपना पोजीशन क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। किससे? अपना इनिशियल पोजीशन, मतलब फिक्स डायरेक्शन में क्या कर रहा है? अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है। मतलब हमको ये समझ में आ गया कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक फिक्स डायरेक्शन ही होता है। ये फिक्स डायरेक्शन है क्या? ये फिक्स डायरेक्शन है क्या? डायरेक्शन का मतलब क्या? मैं ऐसा, अभी जैसे मान लो मेरे को किसको, हरीश को गोली मारना है, तो मैं कैसे करूंगा? ऐसे लूंगा यहां से, बिकॉज तेलुगु फिल्म, जाएगा टकराएगा फिर उसको जाके लगेगा। ऐसे ही करते हैं ना। अरे किसी गोली मारना तो कैसा करते हैं? वो सामने बैठा तो पीछे ऐसा करके, देखो ना अंग्रेजी मूवी वगैरह में देखते हैं कि नहीं देखते हैं? कैसा मारते हैं गोली? सामने ही मारते हैं, सामने मारते हैं, तो नॉर्मल है। मतलब इसमें तो फिर क्या बोलते हैं, कौन सा बात नहीं है इसमें, इसमें किक नहीं है ये बात में, क्योंकि सामने खड़ा है, डिशो मर गया हो, खत्म। क्या मजा आया? देखने वाले कोई मजा नहीं आया। अब देखने वाले, तू खड़ा है, अब तेरे को गोली मार रहा हूँ, ले बेटा इधर निशान लगा रहा हूँ, पब्लिक देख रही है, इधर क्यों लगा रहा है? ठीक है, और इधर लगाया तो ये गया और ये मार दिया, तो ये डायरेक्शन है क्या उसका? ये डायरेक्शन है क्या? तो डायरेक्शन क्या होगा? ये होगा। तो ये फिक्स डायरेक्शन, डायरेक्शन एक हुआ कि दो हुआ? किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए एक डायरेक्शन हुआ कि दो डायरेक्शन हुआ? एक ही डायरेक्शन होता है। तो यहां पे लिखा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द फिक्स डायरेक्शन। ये अपना पोजीशन क्या करता है? एक फिक्स डायरेक्शन में चेंज करता, वो उसके डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब करता। अब अगर ऑब्जेक्ट यहां पे होता है ना, तो ये इसके डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब करता। ऑब्जेक्ट अगर यहां होता ना, तो यहां इसको क्या करता? ये डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब करता। अगर ऑब्जेक्ट यहां पे होता तो डिस्प्लेसमेंट कहां से होता? यहां से। एक फिक्स डायरेक्शन होना चाहिए। गॉट इट? हम यहां पे जोर किस पे दे रहे हैं? फिक्स डायरेक्शन। फिक्स डायरेक्शन पे जोर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इतने सारे न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में पड़ा हुआ है जो सिर्फ एक वर्ड से आपका न्यूमेरिकल सॉल्व कर दे। तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पे डिस्टेंस निकालना है कि डिस्प्लेसमेंट निकालना। क्लियर है मेरी बात? तो कितने लोगों को डेफिनेशन याद है? प्लीज रेज योर हैंड। क्या लिखना है? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द चेंज इन द पोजिशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट इन द फिक्स डायरेक्शन। फिक्स डायरेक्शन में अपना पोजीशन को वो चेंज करा। तुम लोग भी रिप्लाई करो भाई जल्दी से, और बाकी लोग देख लो भाई कितने लोग बोल सकते हैं। कितने लोग बोल सकते हैं प्लीज? कितने लोग बोल सकते हो? यस सर, बोल सकता है ना? बोल सकता है कि नहीं बोल सकता? नहीं बोल सकते। अब भी देखो, मैं आपको अभी बिल्ड कर रहा हूं, ये अभी पढ़ लिए ना, ये लाइफ टाइम काम आने वाला चीज है। ये दही गुपचुप अभी कौन सा एक्सट्रीम लेवल का, पापड़ी पापड़ी थोड़ी है, ये बकवास था, वो नहीं चल रहा। अपने को क्या चाहिए? जैसे आप कहीं जाते हो तो क्या क्या सोचते हो? किसी होटल वगैरह में भी गए, हम सोचते हैं कि बेस्ट चीज हमको मिले।
ऐसी सोचती है बस खाने के लिए। नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है ना, जब मैं एज एक्सपीरियंस मैं ये करता हूँ, मुझे कम मिले लेकिन बम मिले, मतलब अच्छा मिले, ठीक है, मतलब टेस्टी हो, ठीक है। अब कई कई जगह ऐसा होता है ना कि क्वांटिटी भर देते हैं लेकिन टेस्टलेस, फिर क्या करोगे? तो समझ में आ गया? कितने लोग कैपेबल है बोलने के लिए? प्लीज रेज योर हैंड। सुपर्ब। तुम लोग बताओ। बस गर्ल्स पार्टी, तनु कोई जरूरी नहीं, कल भी बता सकती, परसों बता सकती, घर जाके फोन करके भी बोल सकती है, व्हाट्सएप भी कर सकती है, जब चाहे तब कर सकती है, कोई जल्दी नहीं है ना। ऐसे ही करना ना, घर जाना, फोन करना, हेलो मैं कुछ क्लास ले रहा हूँ, हेलो हाँ सर, हाँ मैं बोलूँ हाँ सर मैं तनु बोली द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अच्छा यही बोलना था, वेरी गुड, बैठ जाओ, ठीक है, ओके डन। बोल पाओगे? बोलेगा? बोल। देखो बंदा लिखा नहीं बोर्ड पे फिर भी बोल दिया, फिर से एक बार ट्राई कर। बोर्ड पे लिखा है क्या? बोर्ड पे लिखा है? अरे अंदरे लिखा है, लिखा है वो, समझ में आ गया? बोल सकते हैं ना? आराम से लिखना। अभी अभी चलो पहले एक ना अपन वो सोचते हैं कि डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं, थोड़ा सा अच्छे से देखो। आप सर्कल बनाए कभी? आजकल यूट्यूब में चला ना, ऐसे वाला देखियो कि वीडियो नहीं देखे? मैं भी कर सकता हूँ, एग्जैक्ट बनाऊंगा, देखना। अरे 100%। देखो, देख, देख, है ना? मजा आया ना? क्या बोलता है? गुड। देखो अभी इसको देखो, अभी इसको देखो, हाँ। अभी क्या हो रहा है कि एक सर्कल है, एक सर्कुलर पाथ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा एक चैप्टर भी है सर्कुलर मोशन, ठीक है, लॉ ऑफ मोशन की बात पढ़ेंगे उसको। इन लोगों ने डेफिनेशन भी लिखा, बहुत बढ़िया, इसको याद रख लेना, ठीक है, इस डेफिनेशन को याद रख लेना। ये सेंटर वो है और इसका रेडियस क्या चल रहा है? आर ले लेते हैं। एक सब्सटेंस जो है वो ए से स्टार्ट होता है, पॉइंट बी नोटेड, वो कहां तक पहुंचता है? बी तक पहुंचता है। और भी पॉइंट ले लेते हैं, सी और डी ले लेते हैं, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, इसका रेडियस आर है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट जब यहां से निकला, ए से कहां तक पहुंचा? बी तक। कहां तक? तो ए से बी के बीच में का जो डिस्टेंस होगा, आई एम टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस, बोलते ही दिमाग की बत्ती जल जाना चाहिए, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, याद है? तो कितना होगा यहां से यहां तक का? सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल का क्या होता है? होल सर्कल का 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस। द आउटर मेजरमेंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। तो यहां से यहां तक का कितना हो जाएगा? क्यों 2 पाई आर का हाफ? 2 पाई आर का आधा। क्यों आधा? क्योंकि आधा ले रहे हो आप, तो कितना हो जाएगा? पाई आर। गॉट इट? लेकिन अब अगर मैं पूछूंगा ए बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट, क्या पूछ रहा हूं? डिस्प्लेसमेंट। तो जब डिस्प्लेसमेंट पूछूंगा ना, तो याद रखो मैंने क्या बोला, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेड लेंथ कौन सा वाला? पापड़ी वाला। याद रखो, इनिशियल से फाइनल के बीच का शॉर्टेड लेंथ कितना होगा? कितना होगा? ये आर तो कंप्लीट कितना हो गया? नहीं आया समझ में? पक्का 100% है? सबको क्लियर है? क्लियर है? चलो अब फिर से चेंज। हाँ, ये ए और बी के बीच था, अब मैं बात करूं ए सी के बीच की बात करूं, ए सी, ए और सी के बीच थोड़ा सा कंडीशंस में वो कर दे रहा हूं, चेंज कर दे रहा हूं। पेज दूसरा दे दूंगा, पेज है अपने पास नहीं, ठीक है। तो अगर मैं एसी की बात करूं, वही वाला फिर सर्कल खींच के दिखाऊं नंदू, देख ये यहां पे है, इसका रेडियस हमने कितना ज्यूम कर लिया? कैपिटल आर। सेंटर ओ है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड द पॉइंट डी। आपको बताना है, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। हाँ, ए सी डिस्टेंस क्या बताना है? डिस्टेंस बिटवीन ए सी, पता? डिस्टेंस, दूरी, एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ यहां से यहां तक का हमने पढ़ा है बचपन में यार, टोटल जो होता है वो 2 पाई आर होता है। सरकमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर। तो ये 2 पाई आर का कौन सा? 1/4 है ना, फोर्थ पार्ट है ना, तो आप क्या करो, 4 से डिवाइड दे दो, तो ये क्या होगा? पाई आर बाय, नहीं है नंदू? तो डिस्टेंस कितना हो गया? पाई आर बाय, गॉट इट? चलो अब बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या बताना है? डिस्प्लेसमेंट ट्राई करोगे? कौन ट्राई करना चाहता? जल्दी बोलना। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सिंपल है, आप निकाल सकते।
आर अपॉन में, अरे पगली देख तो ले, ऐसा थोड़ी होता है, सुन लो, ऐसा ऐसा शॉर्टेड लेंथ आ गया, ये आर है क्योंकि रेडियस है, ये भी आर है, ये भी रेडियस है, तो मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, तो क्या यूज करूंगा मैं, पाइथागोरस थ्योरम। नहीं समझ में, तनु को नहीं आ रहा है, जो ऐसे बैठेंगे ना बेटा तो नींद ही आएगा, समझ में बाद में आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये एक्स ले लो, इसको कैसे निकालूंगा मैं, एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू √2r, गॉट इट, यस और नो। कितने लोगों को फुल ऑन फील, डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया, समझ में आके बैठेगी, क्रेन मंगाऊं, हो गया। अब लास्ट एट द लीस्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ए से डी, इसके बीच निकाल रहे हैं हम थर्ड पॉइंट ना। तो सबसे पहले एडी के बीच हम क्या निकालने वाले हैं, डिस्टेंस, कौन बता रहा है, डिस्टेंस पता है, तुम बताओ आदित्य, पाई आर अपॉन 2 पाई आर अपॉन 2, हाँ पाई आर अपॉन 2, ये तो पाई आर अपॉन 2 तो इसका था, तो इसका वैसे कैसे होगा, देखो नहीं क्यों नहीं होगा, सेम सेम होगा क्या, और सीबीएसई, हाँ ये क्यों नहीं होगा बता रहा हूं, क्योंकि द डिस्टेंस कवर्ड, ये ऐसे पूरा यहां तक आया ना, आया ना यहां तक, आपको निकालने का सिंपल तरीका बताता हूं, क्या आपको इसका पता है, यहां से यहां तक का पता है, कितना था इसका, पाई आर बाई 2 था ना, वैसे ही कितना, ये भी उतना ही है, ये भी उतना ही है, 3 बार है कि नहीं है, तो 3 पाई आर बाई 2 एक तरीका है। दूसरा तरीका आप कैसे निकाल सकते हो डिस्टेंस को, टोटल कितना होता है, 2 पाई आर सर्कमफेरेंस होता है, तो उसका कितना पार्ट है, ये टोटल 4 में से 3 पार्ट हम ले रहे हैं, तो क्या होगा 4 बाय कितना हो जाएगा, 3/4, हाँ 3/4, 3/4 ले रहे हैं ना, अरे इसको लेता तो आधा लेता, तो ये कितना कट गया, पाई आर बाई 2। नहीं समझ में आया, नहीं आया तो पूछो, बता रहा हूं, नहीं आया इसके लिए मैं क्या दिक्कत है मैं आपको बताता हूं, दिक्कत अभी से क्लियर कर लो तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है, ये ले लो, ठीक, गायब ही हो गया यार, चलो ठीक है, देखो तनु अच्छे समझो, ये जो है ना, ये यहां से यहां तक का एक्स है, ठीक है, तो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स, क्लियर, तो चारों मिला के कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ए बी सी और डी, तो कितना हो जाएगा, ए से बी कितना है, एक्स है, ए से सी कितना है, 2x है, ए से डी 3x है, और ये क्या है, ए से ए 4x है ना, अरे हाँ या ना, यहां तक समझ में आ गया। तो बेटे x का वैल्यू मान लो ये किसके बराबर है, ये टोटल सरकमफेरेंस के बराबर है, किसके बराबर है, सरकमफेरेंस। अगर मैं सरकमफेरेंस ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस कितना होता है किसी भी उसका, सरकमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर, ठीक। अब मैं इस 2 पाई आर को देखो क्या कर रहा हूं, जब मैं इसका जो फर्स्ट पार्ट लेते हैं ना, 1 2 3 एंड 4, ये फर्स्ट पार्ट ले रहे हो तो इसको 1/4 करूंगा, 2/4 करूंगा, 3/4 करूंगा, 4/4 गॉट इट। तो अब ये तो कट गया, तो इसीलिए इसको क्या लिखते हैं, हाफ, इस वाले का यहां से यहां तक का 1/4, यहां से यहां तक का 1/2, ये नहीं कटा, और ये क्या होगा, पूरा एक सर्कल है, समझ में मेरी बात। तो आपको करना क्या है कि जब ये वाला लोगे तो किससे मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, 2 पाई आर के साथ 1/4, फर्स्ट का सरकमफेरेंस, सेकेंड वाले का निकालोगे 2 पाई आर 1/2, तभी तो आया था। थर्ड का निकालोगे 2 पाई आर 3/4, फोर्थ का निकालोगे, पर मतलब टोटल हो गया ना पूरा, बात समझ में आए। इस तरीके से याद रखें, फर्स्ट पार्ट का 1/4, 1/2, 3/4, और ये क्या हो जाएगा 1, तो इसी तरीके से हमने उसको निकाल दिया, क्लियर। एडी निकल गया ना, एडी डिस्टेंस निकला। डिस्प्लेसमेंट कौन बता रहा है, ये बताओ, ये मजेदार है, डिस्प्लेसमेंट बता दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि क्लियर हो गया। डिस्प्लेसमेंट, अरे यार डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना हो रहा है, कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताओ, सोचो, वही वाला याद रखो ना, वही वाला याद रखो, कौन सा वाला याद रखो,
कौन सा वाला याद रखो? इस पापड़ी वाला याद रखो ना। पापड़ी वाला क्या कॉन्सेप्ट था भैया? ये स्टार्टिंग कहां से हुआ? यहां पे पहुंचा, कहां पे? डी पे बोला है ना, तो यहां पे पहुंचा। तो मैं क्या देखूंगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सिंपल द डेफिनेशन। तो पापड़ी वाला डेफिनेशन क्या है ना? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशंस। इन दोनों के बीच का अगर मैं निकालता हूं तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ। ये आर, तो ये फिर से क्या निकलेगा? बात समझ में आ गया? नहीं आया? आ गया? क्लियर है? डेफिनेशन क्लियर है? अब डेफिनेशन भूल गए फिर से। याद आया? याद आया? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट of a object is the change in the position of an object in the fixed direction. Got it? कितने लोगों को क्लियर है? अभी भी क्लियर है? बहुत बढ़िया। बोलने की इच्छा कितने लोगों को ये बता दो। क्लियर तो सबको है, इच्छा कितने लोगों को है? बोलने की इच्छा है? गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो, जोर जबरदस्ती नहीं है, कोशिश करोगे ना डेफिनेटली बूस्ट आएगा आपके अंदर। चलो ट्राई करो। मैं, क्या बात है, एक के साथ एक फ्री है। ठीक है, यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं ना, किसी को भी मैं उंगली दिखाऊंगा ना तो नंदी ही खड़े होता है। बहुत बढ़िया। चलो ओके, डन ना? समझ में आ गया? इसको नोट कर लेंगे सबसे। अभी रुको, अभी रुक जा, बैठ जा। या डिस्प्लेसमेंट की जहां बात होती है ना, वो डिफाइन करता है एक फिक्स डायरेक्शन को। किसको डिफाइन करता है? डायरेक्शन। समझ में आया? अभी डायरेक्शन को दे रहा है, इसीलिए हमको समझ में आया कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। आगे और भी बताऊंगा कि ये वेक्टर क्यों है। ठीक। और डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है? डिस्टेंस ही है ना, एक तरीके का। लेंथ को ही नाम मेजर कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? मीटर। तो मीटर होगा, इसीलिए m0, L1 और t0 ऐसा यूनिट मीटर होता है। इन द अबव फिगर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द, हाँ अभी इसके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन बना लेते हैं। जैसे मैं उस कल भी बताया था, ए से स्टार्ट हो रहा है, बी और सी, ए से सी तक रीच कर रहा है बाई थ्रू बी। याद आया कल वाला क्वेश्चन? तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 5 बाय यूजिंग द, कैसे 5? 4 और 3 में डिफरेंस एक का, एक को 4 से जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 5। नहीं समझ में आया? देखो कई लोग पूछते हैं कि सर 5 कैसे आ गए? 5 आने का सिंपल तरीका, 3 और 4 7। ठीक है, और ये दूसरा टॉपिक है तो 2 माइनस करो। तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो। तो नोट करो फटाफट, फटाफट नोट करो। और इसको क्वेश्चन बना के नोट करेंगे, इसको अलग से नोट करेंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट इसका कवर करना, जल्दी करना है। अरे गायब कैसे हो गया? नहीं आ रहा क्या लाइव? सर स्विच व्हाइट स्क्रीन। एक मिनट, एक मिनट दोस्त, रहो आप लोग, लाइन पे रहो। मैं एक नया सेशन बना रहा हूं। हाँ, उस सेशन पे आओ। अब मैं इस सेशन को एंड कर रहा हूं। भरत, डन ना? अब दिखाई दे रहा है? अब दिखाई दे रहा है? यस सर। चलो चलो, हो गया, रिजॉल्व हो गया जल्दी। तो डन ना? नोट्स बनाए अच्छे से और इसको अलग से क्वेश्चन करके लिखें। जल्दी जल्दी करें, बहुत सारी चीजें पढ़नी है। इस वीक का टेस्ट सबको पता है क्या है? नहीं पता? ऐप को देखो ना, मेजरमेंट है। और तेरा ऐप चालू है कि नहीं चालू है? मेजरमेंट और क्या आएगा? एरर, सिग्निफिकेंट फिगर। जिसके पास मेजरमेंट का नोट्स नहीं है, ऐप में आज डल जाएगा, पूरा अच्छे से नोट्स है, वो ले लेना। ठीक है, या प्रिंटेड चाहिए, फोटोकॉपी चाहिए तो बोल देना, फोटोकॉपी भी दे दूंगा। ठीक है, या कॉपी में लिख के देना है तो कॉपी छोड़ के चल जाना, मैं लिख के भी दे दूंगा। ठीक, या कॉपी नहीं है, नया चाहिए तो बोल देना, कॉपी नया खरीद के ला के लिख के दे दूंगा। फोर्थ पॉइंट में माता यही लिखा, यही बता। ठीक है, ये हो गया डन। कल मौसम खराब था लेकिन क्लास लगी थी। आप लोग चाहते तो घर से भी अटेंड कर सकते थे। कई बार होता है ऐसा ना। मोबाइल कितने दिन से नहीं नहाया है? मोबाइल को नहलाते हो कभी? नहला दो एक आध बार। तुमने पिछली बार जलेबी कब खाया था?
तुम्ही से पूछ रहा हूँ, पिछली बार जलेबी कब खाया था? हाँ इसीलिए मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रभाव रुका हुआ, वो निर्मल बाबा वाला क्या बोलते हैं, ठीक है, प्रभाव रुका हुआ, जलेबी खाओ फिर चालू हो जाएगा। हो गया, डन। इसको लिख लिए, इसका बना लिए, वो इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट का निकालो, डिस्प्लेसमेंट और वो। तुम लोगों का नोट हो गया दोस्त, यस करते चले जाना अगर नोट होते हो गया तो। कल क्लास ऑफ रहेगा बिकॉज रक्षाबंधन, ठीक है नंदू, परसों सबको नंदू राखी बांधे सब नंदू को राखी बांधेंगे। डन, हो गया ना ये? तो लिखो ना एडी का, मैं क्या मजाक करने लिखा हूं इतना सारा चीज, लिखना एकदम। डन, निकाल लोगे ना, निकालना आ गया ना? हाँ लिख ली, घर पे नोट कर रही, और नोट्स कंप्लीट है तुम्हारा? लाइए, सैटरडे को लाना। कहीं कल कोई क्लास में नहीं आई थी तुम? आना चाहिए ना रेगुलर। हाँ अच्छी बात है, कंटिन्यू रहती है वो हर चीज में। हो गया डन? हाँ ए, अगर सुनो वही तो था क्या, फोर्थ नहीं किए क्या फिर? अरे एक और छूटा हुआ, रुक जाओ रुक जाओ, बहुत बढ़िया। अब ए से ए तक के बीच का हम क्या निकाल रहे हैं, डिस्टेंस कितना होगा, टोटल सरकमफेरेंस, बोले तो 2 पाई आर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा। क्यों पूछ, इनिशियल पोजीशन भी वही है, फाइनल भी वहीं पे, तो 0। बहुत बढ़िया, अच्छा, दीदी के लिए तालियां। बस बस बस, काफी, उतना भी नहीं था, ठीक था। हो गया डन ना? नोट्स में अच्छे से बनाओ सारे पॉइंट्स ताकि आपको कवर क्लियर हो जाए। और तू क्या सर्कल बनाता नंदू, वाओ, तू भी यही वाला है क्या? चलो डन, क्लियर बना रहा है, बहुत बढ़िया। लेके आना सैटरडे को, कि चिल मारेगा इस बार, क्या मारेगा ये तो जरूरत नहीं है। अरे इसको लिख लेना ना पगली, आधा घंटा हो गया मैं इसी को पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा बढ़ते ना गई, इसकी जरूरत नहीं है ना। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्प्लेसमेंट देखो, थोड़ा सा मैं स्टैंडर्ड लेवल का आपको करा रहा हूं, सारे पॉइंट प्लीज पे मोर अटेंशन, और कुछ चीज आपके क्या बोलते हैं एग्जाम से भी रिलेट करता है, कुछ चीजें आपको अभी से पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है कि जैसे हम डिस्प्लेसमेंट पे बात कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कौन कौन से फैक्टर को डिपेंड करता है, वो उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि नंदू का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो मैं बोलूंगा बहुत अच्छा लड़का, सीधा साधा है, बस सैटरडे को चिल मार देता है, बाकी दिन, तो ये उसकी क्या हो गई कैरेक्टरिस्टिक। तो अगर मुझसे कोई पूछता है कि डिस्प्लेसमेंट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो इसके बारे में हम एक एक पॉइंट को लेकर डिस्क्राइब करूंगा, तो प्लीज कॉपी क्लोज करें और आराम से बैठें और सीट बेल्ट बांध ले, क्योंकि ये चीजें आपको लाइफ टाइम काम आने वाली, ठीक है। और देखो सबसे पहले, द डिस्प्लेसमेंट इन ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, ये ऐसा होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक। जीरो क्यों होता है अभी पता चल गया था, जहां स्टार्ट होगा, लेकिन मैं आपको एक एक चीज डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है। मान लो मैं पॉजिटिव के बारे में बात कर रहा हूं, किसके बारे में, राइटिंग दिख रहा है ना, कलर चेंज करूं? नहीं नहीं, वो बोल रहा है, नंदू बोल रहा कलर चेंज तो चेंज, ठीक है, बोला वो ना भाई, अरे हाँ बोलना भाई, क्या फर्क पड़ता है। तो मान लो एक पॉइंट है आंसर ओ से, सोचो ओ से कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट कहां तक गया, ए तक, पॉइंट भी नोटेड, डायरेक्शंस को समझते चले जाए एक एक बार, और जितने लोगों को एक बार में क्लिक कर जाएगा प्लीज से यस। ओ से स्टार्ट होके कहां तक गया, ए तक, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x1,
कितना टाइम लगा है t1। फिर वो ऑब्जेक्ट कहां पे पहुंचता है, तो फाइनल डेस्टिनेशन b, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया x2। गॉट इट, ठीक है। चलो अब अगर इसका जो डिस्प्लेसमेंट ना, अगर मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट यहां से निकालो, डिस्प्लेसमेंट किस साइड, राइट साइड, पॉइंट बी नोटेड, वी आर टॉकिंग अबाउट द राइट साइड। किस साइड निकाल रहे हैं अपन, राइट साइड। मतलब डिस्प्लेसमेंट यहीं से स्टार्ट किया और इसी साइड से हम अगर डिस्प्लेसमेंट मतलब वो मूव करना यहीं से चालू किया ऐसे, और डिस्प्लेसमेंट भी अपन किधर निकाल रहे हैं, इधर ही निकाल रहे हैं। किसके किसके बीच, ए और बी के बीच। अरे कूल रखो, माइंड को एकदम कूल रखो। मैं आपको कह रहा हूं कि एक बंदा जो है ना, वो अपने घर से निकलता है, घर उसका ओरिजिन पे, मतलब जहां से, ओरिजिन का मीन क्या होता है, जहां से हम निकलते हैं, जहां से हम निकलते हैं और जहां पहुंचते हैं, वही हमारा ओरिजिन है। तो वो घर से निकला, कहां गया, ए तक, मतलब कहां तक गया, मार्केट। कहां गया, नहीं दोस्त के पास गया, फ्रेंड के पास गया, अकेले थोड़ी जाते हैं। कहां गया वो फ्रेंड के पास गया। और फ्रेंड के पास कितना मीटर गया, मान लो 5 किलोमीटर। कितना गया, 5 किलो। फिर दोनों मिलके कहां चले गए, मार्केट। कहां चले गए, मार्केट। जब मार्केट चले गए तो घर से कितना दूर है, किलोमीटर। बात समझ में है। तो मैं पूछूंगा कि यार फ्रेंड के घर से मार्केट के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप कैसे निकालोगे, कैसे निकाले 3, 8 माइनस 5, तो आ गया ना 3, डिस्प्लेसमेंट निकाल दिए ना। अब बहुत लोग कंफ्यूज हो जाए कि ये कौन सा वर्ड है। मैं टैलेंट समझता हूं। एक बार क्या हुआ पता है, हमारे पास ना, जब मैं यहाँ पे यहीं पे जब 2015 से पहले पढ़ाते थे, तो 2 बैच अलग अलग हुआ करती थी। तो 12th की तो बहुत सारी बैच हुआ करती थी, लेकिन एक बैच हम सेपरेट हिंदी मीडियम वालों के रखते थे, ठीक है। तो घसीटा राइटिंग में ना, कई जगह पे ना ऐसे वस्तु लिखते हैं ना, मैं गलती से पप्पू लिख दिया था। क्या लिख दिया था, पप्पू। और मजा कब आया पता, जब टेस्ट हुआ और उसमें से कुछ लड़कियां उस वस्तु को क्या लिखी थी, पप्पू ही लिखी थी, ठीक है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं, तो इसीलिए कंफ्यूजन नहीं होना कि वो कौन सा लेटर था। ये 3 था, 5 है बेटे, तब 3 आया। तो डिस्प्लेसमेंट पॉइंट नोट करने वाली बात यह है बेटे कि वो घर से कहां से निकला था, किस डायरेक्शन में निकला था, राइट साइड निकला था। और उसका डिस्प्लेसमेंट हमको निकालने कहां के लिए बोल रहा है, फ्रेंड्स राइट साइड, दोनों सेम साइड। देखो मैक्सिमम ना, कोई भी बुक उठा लो, आपको क्या बोलता है, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव। बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। यहां तक एनसीईआरटी में भी दिया हुआ, राइट साइड कंसीडर पॉजिटिव, लेफ्ट साइड कंसीडर द नेगेटिव। गलत है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट क्या है, जो ओरिजिन से जो स्टार्ट हुआ उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट निकालने बोलता है, तो दैट शुड बी अ पॉजिटिव डायरेक्शन। तो क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। ये जो डिस्प्लेसमेंट निकला इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव बोले, क्योंकि अरे ऐसा देखो, फिर बोले ना पॉजिटिव था, पढ़े है ना, एक्स पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, यही सोच के तो एनसीईआरटी बोला राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव। ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप बस ये ध्यान रखना कि वो मूव किधर कर रहा है, इधर मूव कर रहा होगा, उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट पूछता तो क्या बोलते हैं हम लोग, पॉजिटिव। मान लो अगर थोड़ा सा अगर मैं आपको घुमाऊं, तो मान लो कि ये घर था, ये यहां चला, कहां गया, अपने दोस्त के यहां, दोस्त ए था, कितने किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर। फिर मार्केट कहां था, यहां था, दोनों मिलके मार्केट आए, कितने किलोमीटर, 8 किलोमीटर। समझ में आ रहा ना मेरी बात, ठीक है। तो अब ये ए से बी, तो डिस्प्लेसमेंट बताओ, नेगेटिव की पॉजिटिव। ड्यू टू दिस थ्योरी तो नेगेटिव हो गया ना भाई, लेफ्ट साइड डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने क्या बोला था, वो जहां से स्टार्ट किया था उसी डायरेक्शन का अगर डिस्प्लेसमेंट पूछता है तो वो पॉजिटिव है। मींस कि ये क्या, कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। गॉट इट, क्लियर है मेरी बात। तो अगर इसका निकालने बोलेगा तो मैं इसे कैसे कंसीडर करूंगा, इसका निकालूंगा x2 माइनस x1, जो कि 0 से बड़ा होगा। क्यों 0 से बड़ा होगा, अरे 3 निकाले है ना, है ना, 3 जो होता है किससे बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है। तो जो भी वैल्यू आएगा वो 0 से बड़ा होगा, मतलब इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। आज के बाद कभी भी अगर आपको ये बोलूं कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, दिमाग की बत्ती ये नहीं जलना चाहिए ये पॉजिटिव होता ये नेगेटिव होता, मतलब राइट साइड पॉजिटिव लेफ्ट साइड नेगेटिव, ऐसा नहीं। जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट पूछता है तो उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। गॉट इट, याद रहेगा। आप लिखना हो तो लिख लेना, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं नेगेटिव। फिर से कहानी वहीं से स्टार्ट हो रहा है, वो यहां से स्टार्ट हुआ, कहां तक गया, वो ए तक गया, कहां तक चला गया, ए तक, कितने डिस्टेंस, x1 डिस्टेंस। फिर रिटर्न आया कहां तक,
वो बी तक, लेकिन ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है? रेफरेंस पॉइंट कौन सा है? ये रेफरेंस पॉइंट है। ये क्या है? रेफरेंस है, ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट है। ये क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट। तो ये इधर से इधर हुआ, ये जा किधर रहा था? इधर। इसका जो मेन जो डायरेक्शन था वो किधर था? जो ओरिजिन जब निकला था वो किस साइड था? वो राइट साइड था। लेकिन हमको निकालने क्या बोल रहा है? इस डायरेक्शन में निकालने बोल रहा है ना, मतलब ओरिजिन से लेफ्ट साइड। ये किस साइड बोल रहा है? लेफ्ट साइड बोल रहा है। तो लेफ्ट के लिए मैंने क्या बताया था? जब भी लेफ्ट आएगा तो नेगेटिव। बोला था कि नहीं बोला था? बोला था क्या? ऐसा नहीं बोला था मैं, ऐसा हमारा बुक बोलता है कि लेफ्ट साइड होगा तो क्या ले लेना? नेगेटिव लेना। लेकिन हम कब लेते हैं नेगेटिव? जब ओपो, जब ओरिजिन मतलब ओरिजिनल से क्या होगा, अपोजिट पूछेगा, तब हम उसको क्या करते हैं? नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो नेगेटिव कब आएगा? अब सोचो मेरी बात, वही वाला ले लेते हैं फिर से। और ओ से स्टार्ट हुआ, कहां तक गया? ए तक गया। कितना किलोमीटर? 8 किलोमीटर। ठीक, फिर रिटर्न आ गया बी पे, वो ओरिजिन से कितने किलोमीटर पे है? 5 किलोमीटर। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है वो कौन सा, कितना होगा? कितना किलोमीटर होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? -3 होगा। अपोजिट है ना, अपोजिट है ना। तो इसको मैं कैलकुलेट करने के लिए क्या करूंगा? इसमें इसको माइनस करूंगा। तो ये माइनस जो होता है वो 0 से छोटा होता है। बात समझ में आ गया? डायरेक्शन चेंज हो गया ना। और डिस्प्ले अपन बार बार बोल रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फिक्स पोजीशंस के रेस्पेक्ट में लेते हैं। यहां से यहां गया 8 किलोमीटर, आगे और जाता डिस्प्लेसमेंट बोलता तो क्या होता? पॉजिटिव। वो रिटर्न आ रहा है, रिटर्न आ रहा है कि नहीं आ रहा? रिटर्न आ रहा मतलब इसके अपोजिट आ रहा है। माइनस क्यों लगाए? क्योंकि वो अपोजिट आ रहा है। यहां से यहां तक अपोजिट, कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बात समझ में आए? तो इसी को बोलते हैं नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो जब इसको यहां कैलकुलेट करोगे तो ये क्या होगा? x2 माइनस x1, मतलब इसका वैल्यू जो होगा नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा मतलब वो क्या होगा? 0 होगा। बात समझ में आ गया? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मतलब उसी डायरेक्शन में आगे निकालने बोलेगा। नेगेटिव डायरेक्शन मतलब उस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में। जब ये निकला कहां से था? ऐसे निकला था, इसके आगे और निकालने बोलता है तो क्या होता है? पॉजिटिव। हमको क्या बोला? पीछे आओ। तो इसके अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए क्या हो गया? ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। याद रहेगा? ठीक है। हाँ हाँ, मैं आपको ना, नोट कर लो, नोट कर लो। ये हो गया ना? 2 मिनट। हाँ पिंकी जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। पिंकी 2 मिनट में आपसे बात कर रहा हूँ। रुको अभी, रुको रुको रुको। अब आता है जीरो डिस्प्लेसमेंट। क्या आता है? जीरो डिस्प्लेसमेंट। कोई एग्जांपल है क्या? है ना, सर्कुलर पाथ वाला, वहीं से स्टार्ट करके वहीं आ जाता है। नहीं समझ में आया? अब सोचो, अगर इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूं तो ये कहां से स्टार्ट हुआ? 0 से स्टार्ट हुआ। कितना डिस्टेंस तक गया? x1 डिस्टेंस ए पे गया। ठीक, फिर वो कहां गया? बी। और थोड़ी देर के बाद फिर से कहां पे आ गया? वो ए पर ही आ गया। मतलब जहां से स्टार्ट हो गया वो वहीं आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट बिकम्स 0। क्यों? क्योंकि इनिशियल पॉइंट भी वहीं पे और फाइनल पॉइंट भी वहीं पे। नहीं समझ में? नहीं आया? थोड़ा सा नहीं आया? बस थोड़ा सा। नहीं नहीं, वो पड़ोसन को पूछना। थोड़ा सा नहीं आया ना पड़ोसन? जीरो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, आधे घंटे में घूम घाम के फिर से आके यहीं पे खड़े हो जाऊंगा। तो कोई पूछेगा कि भाई तेरा डिस्प्लेसमेंट क्या? मैं तो वहीं का वहीं हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट बिकम्स 0। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस बोलेगा तो जितना घूम के आऊं उस पूरे को काउंट करो। गॉट इट? भैया लिख लो इस पॉइंट को। पॉइंट फर्स्ट हेडिंग डाल दो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्प्लेसमेंट हेडिंग डाल दो, उसके बाद इसको लिखो, फिर इसका एग्जांपल्स नोट कर लेना भैया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो लिखा हूं बोर्ड पे। ठीक है, आपको ना एक और बैच में मैं इनरोल कर दे रहा हूं। आप अभी ऐप को बंद करो फिर चालू कर लो। ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में कर देता हूं क्योंकि ड्यूरिंग द क्लासेस पॉसिबल नहीं है। मैं बोल देता हूं, कर देंगे आपको। ठीक है, तो 12th का एक बैच है जिसमें सारे वीडियोस हैं ऑलरेडी। पूरे 2020 या 21 का बैच है। पूरे वीडियोस लाइन से सीक्वेंस में है। उस बैच में आपको इनरोल कर देता हूं तो आपको रिकॉर्डेड सारे वीडियोस मिल जाए। ठीक है, तो यस, अभी क्लास के बाद कर देता हूं। आप मुझे एक बार ना डीएम कर दो या व्हाट्सअप कर दो। व्हाट्सअप में डीएम कर दो। तुम दोनों को क्लियर है दोस्त? अमन एंड भरत, क्लियर? हाँ हाँ, मैथ का ना बहुत सारा वीडियोस नहीं है। मैं कल छुट्टी में रहूंगा ना, कल डलवा दूंगा। कल छुट्टी में रहूंगा ना, कल डलवा दूंगा मैथ्स का लाइन से पूरा ना। अब तक का पूरा मिल जाएगा लाइन से।
हो गया डन। इसको बना लेना पॉजिटिव के लिए। पॉजिटिव के लिए एक बात याद रखो, नोट करके लिख लेना। पॉजिटिव के लिए एक बात याद करके लिख लेना। क्या लिखोगे? ये दोनों का सेम लिख लेना, सेम डायरेक्शन बना लेना। ठीक है, ये ओरिजिनल है और ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये ओरिजिनल है और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। नोट करके समझ लेना। और उसके लिए क्या हो जाएगा? नेगेटिव के लिए अपोजिट हो जाएगा। जल्दी करो यार, क्लासेस बहुत, टाइम बहुत कम है। कल रक्षाबंधन है इसलिए सबको ऑफ दे रहे हैं हम। ठीक है, की आना है। नहीं भाई, कल 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 ऑफ कर दो। ठीक है, डन डन। इसको भी नोट करो, नेगेटिव वाला और इक्वल वाला, ये दोनों कर ली। चलिए ये वाला, इसके लिए ना नोट तो लिखो ना, के नीचे नोट करके लिख लेना। ये ओरिजिनल और ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ओरिजिनल और डिस्प्लेसमेंट। हो गया दोस्त? इसको उतारना और इसको उतारना, कर लिया क्या? बहुत बढ़िया। रुको, अभी रुको। अब कुछ चीजें बता रहा हूं, प्लीज पे मोर अटेंशन। कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं। ठीक है, देखो देखो, ये पॉइंट ए है। ए से कोई बंदा जाता कहां तक? बी तक। और बी से कहां तक आता? सी तक। तो ये 3 और ये 4, तो ये जो होगा शॉर्टेड लेंथ मीन्स क्या होगा? 5। बात समझ में आ गया? अब मैं आपको बोलता हूं डिस्टेंस निकालो। क्या निकालो? डिस्टेंस के लिए आप क्या करोगे? ए से बी ऐड करोगे, फिर बी से सी ऐड करोगे, मतलब 3 + 4 तो कितना हो गया? 7। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, ए से सी है ना, कितना हो गया? 5। क्लियर है? तो मैंने क्या दिमाग की बत्ती में जलाया कि यार डिस्टेंस जो है ना बड़ा है, रहता किससे? डिस्प्लेसमेंट पे। ठीक, अब सोचो, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक, एक बंदा यहां से निकलता ए से और कहां तक जाता है? वो बी तक जाता है। कहां तक जाता है? बी तक। कितना मीटर कवर किया? 5 मीटर। तो बताओ डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? एक मिनट, एक मिनट। ऑन दिस केस डिस्टेंस ग्रेटर देन कंपेयर टू द डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? ऑन द सेकेंड केस डिस्टेंस कितना? डिस्टेंस द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कितना है? 5 मीटर है। तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस, नंदू दोस्त बोल, बोलना, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? एक बंदा ए से निकला बी तक पहुंचा, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5 ही रहेगा ना, इनिशियल और फाइनल के बीच का। ठीक, तो ये भी क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। बहुत बढ़िया नंदू, बैठ जा। डिस्प्लेसमेंट भी कितना आ गया? 5। तो ऑन दिस केस डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के क्या होता है? बराबर होता है। मतलब दो सीन मेरे को समझ में आ गया कि डिस्टेंस बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। लेकिन आप सोच के देखो कि कभी भी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखो, हम बहुत बड़ा भी बना लेना, जैसे ए यहां से यहां गया, यहां से इधर गया, इधर से इधर आया, इधर से इधर आया। ठीक है, मान लो कोई बंदा यहां से निकलता ऐसे ऐसे। अब बताओ डिस्टेंस बड़ा कि डिस्प्लेसमेंट बड़ा? क्यों? इधर से इधर, इधर इधर, इधर बड़ा ना, तो डिस्प्लेसमेंट छोटा हुआ ना। तो एक फर्स्ट सेकंड कैरेक्टरिस्टिक याद रखो। फर्स्ट में हमने ये याद रखा कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। हमने रीजन पढ़ लिया। पॉजिटिव बोलते दिमाग की बत्ती ये मत करना, बस ये समझना कि उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो पॉजिटिव, और जिस डायरेक्शन में मूव करो उसके अपोजिट डायरेक्शन में निकालना तो उसको बोलते हैं नेगेटिव। अगर टर्म्स वहीं का वहीं है मीन्स जीरो। फर्स्ट क्लियर हो गया। सेकेंड टर्म्स ये बोलता है कि भैया हर कंडीशंस में जो होता है ना, दो केसेस निकाले थे। जो डिस्टेंस होता है, जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। क्या होता है?
डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। बराबर भी मैंने करके दिखाया था और बड़ा, तो हर कंडीशन में यही होता है, डिस्प्लेसमेंट कभी बड़ा हो ही नहीं सकता। ये इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव बना लोगे, पता है क्वेश्चन देता है और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत सारे जो ऑप्शन देता है ना, तो कई ऑप्शन में डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू डिस्टेंस से ज्यादा देता है, जो तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। सोच के देखो ना, पॉसिबल है क्या, आप सोच के देखना। तो इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, देखो अच्छे से, द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज गिवन द टाइम इंटरवल द ग्रेटर देन द इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया? हर कंडीशंस में डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस क्या होगा, या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, छोटा नहीं हो सकता। गॉट इट? नोट इट, फास्ट इट। पीछे वाला ये जल्दी लिखना, तो लिखने काम तो जल्दी करो, और छूट जाता है ना तो घर पे तो मिल जाएगा ये चीज। थोड़ा सा ऐप को भी थोड़ा खोल के देख लिया करो कभी कभी। हो गया क्लियर? ये लिख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तनु नहीं लिख रही है क्या? बोलता नहीं लिख रही है पीछे बोलता हूं मुकेश। कल क्यों नहीं आई थी तनु? कैसा तबीयत आपका बार बार खराब क्यों हो रहा है? किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराओ आप। डन? कल के लिए जगह छोड़ी हो तुम कि डाइट नोट कर रही हो? तुम लोग भी नोट कर लो भाई, भरत। हम्म, वही तो इंपॉर्टेंट था माते, ये एग्जांपल्स लिखोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो बाद में दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा ना, जब रिवीजन के सामने डिवीजन हो जाएगा। एग्जांपल्स नंदू नोट कर रहा है, डिवीजन ये आता दोस्त नहीं है नंदू, वो आचिल मार रहा है, नहीं आज वो बतख मार रहा है ना, बिजनेस। तू भी राखी उसी के पास से खरीदा? वो दुकान है? अरे, किसी को राखी खरीदना होगा तो इससे संपर्क करना है, सस्ते में दे देगा, नहीं देगा? अठन्नी तो कम कर ही देगा। डन? क्या लिख रहे हो भाई इतना टाइम? वही तो ना, क्या है इसमें, वही तो। अभी दोनों कैरेक्टरिस्टिक कितने लोगों को एकदम फुल ऑन फील क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। चलो डन ना, नेक्स्ट। इस डायग्राम के नीचे इसको लिखना, इस डायग्राम के नीचे इसको लिखना। अब बोलोगे डायग्राम कैसा है, लाइन ही तो है, लेकिन डायग्राम के कैटेगरी में आएगा। तुमको क्लियर हो रहा आदित्य? ठीक है दोस्त, टेस्ट देना इस बार, ठीक है। वीडियोस है आपके पास पूरा प्रॉपर, और नोट्स भी डाल दूंगा आज, करना कोशिश करना, टेस्ट देना भाई, जरूरी होता टेस्ट देना ना। इसके नीचे ना इसको लिख लेना ना, इसके नीचे, इसके जस्ट नीचे अगर जगह होगा तो ये लिख लेना, डिस्टेंस। हाँ, इसके नीचे, इसके नीचे लिखो ना फिर, हाँ क्या डिस्प्लेसमेंट, और उसके बाद मॉड लगा देना, क्योंकि मैग्नीट्यूड पे बात करते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, और क्या होता है, जीरो भी होता है, लेकिन ये कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव जीरो नहीं है। हाँ जीरो हो सकता है लेकिन पॉजिटिव ही रहता है, नेगेटिव नहीं होता। हो गया क्या? चलो डन। वही चीजें यहां पे बता रहा था। थर्ड, द डिस्प्लेसमेंट ऑन ऑब्जेक्ट टू पॉइंट इन द यूनिक पाथ। देखो अच्छे समझ लो, एक ऑब्जेक्ट बार बार इसी चीज पे जोर दे रहे हैं अपन, यहां गया, यहां गया, यहां गया, और ये यहां पे पहुंचा, ठीक है।
तो ये कोई भी पाथ पे डिपेंड कर रहा है क्या? यूनिक चीज क्या होता है? यूनिक क्या है? अरे मतलब एक स्पेशल दिन कब होता है? आप हर दिन नए कपड़े पहनते हो क्या? हर दिन केक काटते हो क्या? हर दिन गिफ्ट बांटते हो क्या? हर दिन गिफ्ट लेते हो क्या? हम ले सकते हैं लेकिन दे नहीं सकते हैं। तो वो एक यूनिक डे होता है आपके लिए, स्पेशल डे होता है। तो भैया तो डिस्प्लेसमेंट के लिए कोई भी रास्ता यूज नहीं करता है। जैसे आप सब लोग एक ही स्कूल के मान लो, कौन सा वाला? हाँ वही मान लो, वही स्कूल का नाम नहीं ले सकता यहाँ पे, उसी स्कूल के मान लो, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि इतने स्टूडेंट हैं, इतने सारे स्टूडेंट हैं, सब बोलूंगा स्कूल जाओ, सब कैसे जाएंगे? सब ऐसे जाएंगे जैसे सब जाते हैं। लेकिन नंदू अलग है। वो क्या करेगा? यहां से छलांग लगाएगा, समोसा वाले लेके यहाँ, वहां से ग्राउंड, फिर दौड़ते दौड़ते, फिर जितने भी क्वार्टर्स है ना सबके ऊपर जंप मारते मारते। तो ये यूनिक हुआ कि नहीं हुआ? यूनिक हुआ कि नहीं हुआ? ये एक अलग बात है, जब पहुंचेगा तब कैसा होगा राम जाने ना। तो ये हमेशा किसको कंसीडर करता है? एक यूनिक पाथ को कंसीडर करता है। ये वही लिखा है, ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पॉइंट्स, अ यूनिक पाथ टेक द बॉडी फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल। समझ में आ गया? नोट दैट। तो कई बार यूनिक पाथ बोलेगा तो दिमाग में बैठा लेना, यूनिक पाथ किसको बोल रहा है? वो डिस्प्लेसमेंट को बोल रहा है। इसमें नंदू गया था, आप लोग जो गए थे यूनिक थोड़ी हो, आप लोग तो ऐसे ही नॉर्मल इंसान हो ना। नंदू जो है वो यूनिक पाथ है। इसको यूनिक पाथ और इसको जनरल पाथ बोलते हैं, ठीक है, लिख लेना। जनरल पाथ और नॉर्मल, जनरल और नॉर्मल। डायग्राम जरूर बना लेना दोस्त। और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, यही दोनों तो पॉइंट है ना, और डॉटेड में रखना इसको। हो गया? तुम लोग भी नोट कर लिए दोस्त? टेस्ट पता चल गया भरत इस बार क्या है? तो इस बार टेस्ट में टॉप कौन कर रहा है? इस बार का टॉपर कौन था? अमन और प्रिया। हाँ, सिग्निफिकेंट फिगर। तीन चीज आएगा। एक क्वेश्चन बनेगा तो भी बनाना, लेकिन आके बनाना ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा यहां से। डन? उसको बना लिए माता, तो लिख लिए, बहुत बढ़िया। देन द नेक्स्ट, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पोजिशंस डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द शेप ऑफ द एक्चुअल पाथ। समझ में? कितने लोग क्लिक कर गए यार बताओ? पढ़ लो, मैं नहीं बता रहा, आप पढ़ो और बताओ क्लिक किया कितने लोगों। अब मैं बोलूंगा कि अभी ना एक बंदा यहां से स्टार्ट हुआ, घूम फिर के कहीं से भी वो यहां तक पहुंचा है, तो डिस्प्लेसमेंट तो यहीं से निकालूंगा। क्या मैं ये बता सकता हूं डिस्प्लेसमेंट को देख के कि कहां से घूम के आया? बोल सकते हो क्या? बोल सकते हो क्या? ये किसका इंफॉर्मेशन देता है? ये सिर्फ यूनिक पाथ का ये देता है। ये नहीं बताता है कि जो शेप था वो कैसा है, ऐसा है कि सर्कुलर है कि क्या है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? सर्कुलर है या फिर दिल्ली होते हुए, मतलब अभी एक बंदा यहां स्टार्ट हुआ, मान लो हमारे स्टेट से, वो बॉम्बे पहुंचा, ठीक है, आज पहुंच गया, आज निकला, परसों पहुंच गया बॉम्बे। एक बंदा 8 दिन बाद बॉम्बे पहुंचा। दोनों पहुंचे कहां पे? वहां पे। क्या दोनों को देख के बता दोगे तुम 3 दिन में आए, मतलब तुम ये वाले रूट से आए होंगे, कहां से? नागपुर होते हुए आए होंगे, ठीक। तो दूसरे को देख के क्या बोला? हाँ तुम 8 दिन में आए, तुम पहले दिल्ली गए होंगे, फिर वहां से घूम के इटारसी होते हुए आए। ऐसा होगा क्या? देख के बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते। तो मतलब यूनिक पाथ को देख के आप ओरिजिनल एक्चुअल पाथ को डिफाइन नहीं कर सकते। गॉट इट? समझ में आ गया? वही चीज लिखा है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पोजिशंस डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द शेप। किस शेप का होगा? ऑफ द एक्चुअल पाथ। ठीक है, नोट कर लो। और जब इसका टेस्ट होगा ना, तब कैरेक्टरिस्टिक आएगा लाइन में, तब कई लोग क्या करेंगे पता? सिर्फ डायग्राम बनाएंगे और सर समझ जाएंगे, लिखेंगे नहीं। बेटा इसको नहीं बनाएगा चलेगा, इसको बनाना ही पड़ेगा। क्या बोल रही है? तो रिजल्ट भी मैं शेप में दे दूंगा, है ना। ये कैसे शेप में दूंगा पता? बड़ा अच्छा सुंदर सा शेप में दूंगा। डिस्प्लेसमेंट 0,
डिस्प्लेसमेंट जीरो, ये जीरो थोड़ी है, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट जीरो है पगला, यहीं से निकाले यहीं पे आ गया, डबल डिस्प्लेसमेंट जीरो। ठीक है, जल्दी जल्दी। थोड़ा सा फोटो खींच लेना उसका भी, है ना, ताकि आपको एक्चुअल पाथ नहीं समझ में आएगा, शेप कौन सा शेप है। कितने कैरेक्टरिस्टिक हो गए भाई, अगर सीबीएसई वाले हो तो ये आपके एग्जाम्स में आता है क्वार्टरली वगैरह में, अच्छी स्कूलों की बात कर रहा हूँ। आई एम कंप्लीटली टॉकिंग अबाउट डीपीएस, है ना, क्योंकि मैंने उनका पेपर देखा है, काफ़ी बच्चों का ऐसे ही पेपर आता है क्वार्टरली वगैरह में। एक अलग बात है कि हमारा स्कूल कैसा है, कैसा पेपर देता है। कौन तो खींचना, तू फोटो नहीं खींचा उसका यार। इस बार नंदू टेस्ट देगा, एक क्वेश्चन बनाना, लेकिन बनाना जरूर दोस्त ना। तो अच्छा नंबर लाया था ना पिछली बार भी, कितना नंबर लाया था पिछली बार आउट ऑफ? अच्छा ही था ना, नहीं से तो बेटर है ना फिर। चलो नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पोजिशंस गिव द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये क्या है, पापड़ी वाला है, बताया था ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वही वाला है, लिख लो। डॉन मतलब डन, ठीक है, गुड। हो गया ये कंप्लीट, अरे एक और है सॉरी, ये कंप्लीट। हाँ, इसके बाद ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको वेक्टर क्यों है वो बताता है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटीज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू गिवन पोजिशंस इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्चुअल पाथ। ये किस पे डिपेंड, वो एक्चुअल पाथ पे डिपेंड करता है क्या? अरे एक्चुअल पाथ पे डिपेंड करता है क्या? यहां स्टार्ट हुआ और यहां पहुंचा, तो ये कितने देर में कहां पहुंचा उससे क्या मतलब है, हमको बस इससे मतलब है। तो ये एक्चुअल पाथ पे डिपेंड नहीं करता। एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ मूविंग फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर, एक पोजिशन से अगले पोजिशन तक जा रहा है। तो ये इसके लिए क्या हो चाहिए, फिक्स डायरेक्शन चाहिए। क्या चाहिए इसके लिए, फिक्स, इसीलिए फिक्स डायरेक्शन चाहिए, इसीलिए क्या होगा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, नोट कर लो, 6 खत्म। जब आपके टेस्ट में आएगा ना डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्प्लेसमेंट, आपको 6 पॉइंट लिखना है। नहीं लिख पाएंगे? अरे नहीं लिख पाएंगे क्या नंदू, नहीं लिख पाएगा दोस्त? अरे लिख लेंगे, इससे कम है क्या? मैं ऐसे बोलूँ हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या नंदू? बोलेगा मैं कहाँ किसी से कम हूं सर। बस यही है कि टेस्ट के दिन बस थोड़ा चिल मार लेता हूँ, और 12th वाले तो पूरे गजनी बन जाते हैं भाई। पढ़ाओ कुछ और लिखेंगे कुछ और। खत्म ना, ये कैरेक्टरिस्टिक आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ये नोट्स अच्छे से बनाओ, ये आपको बहुत फ्यूचर में काम आने वाले नोट्स हैं। समझ गई मम्मी? कैसी है मम्मी? ठीक है, हाँ बोलना। अभी अच्छा लग रहा है ना, ठंडा ठंडा थोड़ा सा, ठंडा नहीं लग रहा? अरे देखो फैन चालू नहीं है, कोई बोला भी नहीं कि फैन चालू कर दो, मतलब ठंड आएगा, मजा आएगा देखना। ठीक है, मतलब ओके डन ना। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, अरे पोजीशन टू द अनदर। ठीक, अब
कंपैरिजन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये आप लोगों के एग्जाम में भी आएगा, डिस्प्लेसमेंट और उसमें दोनों में कंपैरिजन पॉइंट्स लिखना है, ठीक है। तो कब करेंगे हम? परसों, ठीक है। प्लीज परसों से पहले हम क्या करेंगे, राखियों की बांध लेंगे ना, ठीक है नंदू? ओके, थैंक यू वंस अगेन। ठीक है भरत, बाय बाय, टेक